Okay, let's start. Today we will discuss about the types of annuity. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और मिक्स के बारे में। ठीक है, मिक्स मैम के हमने भी लास्ट लेक्चर पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने। हाँ जी, इंटरेस्ट के बारे में। ठीक, इंटरेस्ट के बारे में टाइम कंटिन्यू। वैल्यू मनी पढ़ रहे थे हम बेसिकली। ठीक है, और ये स्लाइड्स भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, ये थोड़ी सी एडवांस है। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स की ऑलमोस्ट सेम ही है, एक दो स्लाइड्स का डिफरेंस है, तो ये भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी अभी। अच्छा, इसमें बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनविटी के बारे में। तो जब भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, वेदर वी विल पे एट द एंड ऑफ पीरियड और एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो इन दो प्रोस्पेक्टिव में हम लोगों ने देखना है कि जब एंड ऑफ द पीरियड की बात होगी तो हमने किस प्रोस्पेक्ट में कौन सा फार्मूला लगाना है, किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और जब बिगनिंग की बात होगी तो हम किस प्रोस्पेक्टिव में उसको लेंगे। तो एनविटी है क्या? Basically, an annuity represent a series of equal payment or receipts occurring over a specified number of equivalent period. Means to say कि ये शो करता है कि आपकी जो receipts हैं, जो payments हैं, जो simple interest के थ्रू है, ये compounding interest या mixed method के थ्रू है, उसमें वो जो हैं आपकी, वो आपको कितने टाइम पीरियड में रिकवर होंगी और कब होंगी। ठीक है, वेदर इट स्टार्ट और एट द एंड। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। अगर आपकी जो पेमेंट्स हैं, ठीक है, जो रिसीट्स हैं, वो अक्कर हों एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ठीक है, कि आपने कहीं से लोन लिया, ठीक है, लोन अमोर्टाइजेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे लास्ट में क्लास के। अगर आपने किसी से कोई लोन लिया है 1000 का और आप उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना चाहते हैं, तो जब आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे होंगे तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप जो होंगे मंथ के स्टार्ट में पे करेंगे या एंड में पे करेंगे। अगर तो आपकी स्टेटमेंट की क्वेश्चंस में, कहीं क्वेश्चंस में क्लियर होता है कि जो इंटरेस्ट है वो पेड हो रहा है एट द एंड, तो आप कहेंगे ये ऑर्डिनरी एनविटी है। ठीक है, और जब बात होगी क्वेश्चंस में कि पेमेंट मेड या पेमेंट ड्यू एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, तो आप कहेंगे दैट इज एनविटी ड्यू। ठीक है, तो अब जरा हम इसको न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्टिव में प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसमें है क्या। एग्जाम्पल ऑफ एनविटीज़ की बात करें तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी। ठीक है, और इस तरह के एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे स्टूडेंट लोन पेमेंट, स्टूडेंट्स लोन की पेमेंट देते हैं, करते हैं, तो वो जो पेमेंट करते हैं वो बिगनिंग में कर रहे हैं या एट द एंड ऑफ पीरियड कर रहे हैं। कार लोन पेमेंट, ठीक है, लोन की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आप प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस पे। उसके बाद है मॉर्गेज पेमेंट। ठीक है, मॉर्गेज के बारे में हमने रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा है डिटेल के साथ। उसके बाद रिटायरमेंट सेविंग के बारे में। ठीक है, तो इस तरह के प्रोस्पेक्टिव कुछ सिनेरियोज होंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एनविटी के जो दो पार्ट्स हैं, एनविटी ड्यू एंड एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी, ये किस तरह से इनमें काम करती है और कैसे हमें पता चलेगा कि ये एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी है या एनविटी ड्यू है, और कौन से फार्मूलाज हम इसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये सिर्फ आपको एग्जांपल्स के लिए स्लाइड्स मैंने ऐड किया है। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकली करेंगे प्रैक्टिकली, तो आपको देखिएगा आप कि इस तरह के इससे मिलते जुलते, ठीक है, इस डिपार्टमेंट ये जो मुख्तलिफ किस्म के बताए गए हैं, इन्हीं के अंदर रहते हुए आपने न्यूमेरिकल करने होंगे बेसिकली। पार्ट्स ऑफ एनविटी की अगर हम बात करें, जैसे ऑर्डिनरी एनविटी या ड्यू है, तो फर्स्ट है ऑर्डिनरी एनविटी। अब यहाँ पे देखें आप, ऑर्डिनरी एनविटी के बारे में मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में, जिसमें पेमेंट और रिसीट होती है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। ठीक है, तो जब एंड की बात करें तो आपको पता होगा इनिशियल पीरियड, जब एंड की बात अब करेंगे तो आपको जो, जब ये ग्राफ के फॉर्म में अगर हम बनाएंगे तो जो इनिशियल पीरियड होगा ये आपका 0 होगा। अगर 4 पीरियड्स के लिए तो बाकी 3 पीरियड्स आपकी ओरिजिनल अमाउंट होगी। फर्स्ट पीरियड आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, फिर सेकेंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड एंड सो ऑन। इक्वल कैश फ्लोज ईच वन पीरियड अपार्ट। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की थी, सिंपल इंटरेस्ट में हर एक पीरियड को हम लोग जो उसमें कैश फ्लो से अलग अलग लेते थे, मींस 1000 पे ही लेते थे, बट कंपाउंडिंग में प्रीवियस को ऐड करने के बाद लेते थे। तो इसमें अगर देखा जाए, हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया था,
उसमें जो हमने फार्मूला यूज़ किया था सिंपली कि आपने इंटरेस्ट रेट के अंडर आपकी जो नंबर ऑफ पीरियड है उसको ऐड कर लेना होता है, ठीक है? उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो हर पीरियड की हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे, पीरियड ऑफ 1, पीरियड ऑफ 2 एंड पीरियड ऑफ 3, ठीक है? एंड की बात हो रही है तो ये एंड तक जाएगा। प्रीवियस इसकी जितनी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? वो 0 होंगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एनविटी ड्यू के बारे में, ठीक है? अब यहाँ पे देखें दोनों में आपको एक चीज़ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। जो आपने एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी के बारे में डिस्कस किया, उसमें फर्स्ट पीरियड आपका 0 था। जब आप बात करते हैं एनविटी ड्यू की, तो आप देखें आपका जो लास्ट वाला पीरियड है वो ब्लैंक है, ठीक है? वो बिल्कुल ब्लैंक है, वहाँ उस पीरियड में आप पे नहीं करेंगे क्योंकि ये एनविटी ड्यू है। एनविटी ड्यू में हमेशा जो आप पेमेंट करते हैं वो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड करते हैं, ठीक है? तो शुरू वाले जितने पीरियड होंगे उसमें आप पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है? इक्वल कैश फ्लोज ईच 1 ईयर पीरियड, हर एक पीरियड में आप इक्वल कैश फ्लोज मतलब 4000 अगर आपने पे करना है, आप उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आपके पास 5 ईयर्स ऑफ इन फॉरवर्ड जो हमारे पास ईयर्स होते हैं वो अनलिमिटेड है। आपको नहीं पता आपने कब तक कितने ईयर्स हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते आप, ठीक है? अगर ये कहा जाए कि आपने 2021 की जून तक करना है, फिर तो काउंटेबल है, आपको पता है इतने मंथ्स हैं। तो आपके पास 4000 है, तो 4000 को इक्वल नंबर ऑफ पीरियड पे जब डिवाइड करते हैं तो आप कहते हैं 1 मंथ में ये, 1 मंथ में ये, 1 तो ये तो 3 मंथ्स में पे हो जाता है। जो रिमेनिंग है वो आप कब पे करेंगे? तो अप टू द टाइम ऑफ 2021 इन जून, ठीक है? तो कितने मंथ्स बनेंगे आप उनको काउंट कर लेंगे 6 मंथ, बट यू हैव टू पे विद इन 3 मंथ्स, ठीक है? तो आप 2 मंथ्स के बाद भी पे कर सकते हैं, तो लेकिन करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ मंथ, ठीक है? उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं, ये कुछ फार्मूलाज हैं इसके ओवरव्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी को देखने के। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, ठीक है? फ्यूचर वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो ऑर्डिनरी एनविटी की तो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं? सिंपल, आपके पास फर्स्ट पीरियड है, इंटरेस्ट रेट एक गिवन होगा, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में 7% लिखा था, ठीक है? फिर सेकंड पीरियड के लिए आप अलग से करोगे, फिर थर्ड पीरियड के लिए करोगे। जब भी ऑर्डिनरी एनविटी की बात होगी, जैसे मैंने आपसे कहा फर्स्ट पीरियड बिल्कुल आपका ब्लैंक होगा, लास्ट पीरियड से आप की तरफ आप मूव करोगे जितने आपके पास नंबर दिए होंगे, ईयर्स दिए होंगे, पीरियड्स दिए होंगे, ठीक है? इसका अगर हम एक ही फार्मूले से हल करना चाहें तो आप क्या करेंगे? आर, जो आपके पास अमाउंट एक होगी, ठीक है, रेट 1 प्लस इंटरेस्ट रेट एन माइनस 1 एन नंबर ऑफ पीरियड। अगर जो नंबर ऑफ पीरियड है क्वार्टरली हो, तो क्वार्टर का मतलब है एक साल में 4 महीने, मतलब फोर क्वार्टर, 1 ईयर आपका 4 क्वार्टर में डिवाइड हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिखोगे 4, ठीक है? जो भी यहाँ पे इसको प्लस करने के बाद आंसर आएगा उसकी पावर लोगे 4, उसमें से माइनस करोगे 1, ठीक है? इस तरह से सेकंड पीरियड, फिर थर्ड, फिर सो ऑन, जितने आपके पीरियड्स होंगे। जैसे हमने ये लास्ट एग्जांपल में 100 देखा था, 100 डॉलर देखा था। इसको अगर हम इस फार्मूले में पुट करते जाएं अमाउंट्स की जगह पे, आर की जगह पे 1000, बाकी अमाउंट को पुट करते जाएं और हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अभी सिर्फ फार्मूला पे फोकस करें, जब प्रैक्टिकली आएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ उसको किस तरह से हम लोग करेंगे। अब उसी को अब जब न्यूमेरिकल की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, आप देखिए फर्स्ट पीरियड में 1000, सेकंड पीरियड में 1000 आपके पास, थर्ड पीरियड में भी 1000 है। तो जो कि ये ऑर्डिनरी एनविटी है, एंड पीरियड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से नहीं। तो फर्स्ट पीरियड जो आपका होगा दैट इज 1000, जो आपका सेकंड पीरियड होगा उसमें देखें आप कि फर्स्ट पीरियड आपका 1000 है, ठीक है? 7% रेट पे है, 1 प्लस 7% की पावर 2, ठीक है? सेकंड पीरियड के लिए फर्स्ट पीरियड आपका 1000 है। इसी तरह से आप अगर फर्स्ट पीरियड की कैलकुलेट करना चाहते हैं दिस वन, तो आप इसकी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब आप इसकी कैलकुलेट करते हैं तो आप नंबर ऑफ पीरियड यहाँ पे क्या लेते हैं? 0 लेंगे। तो आपका जो 0 पीरियड स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा इनिशियल, ये 0 पीरियड आपका, ये 1 और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब तीनों की आप कैलकुलेशन करेंगे और एक फाइनल रिजल्ट निकालेंगे 3215, तो आप देखिए इस फार्मूले के ज़रिए से भी आपने कैलकुलेशंस कर ली। ये जो लाइंस होती हैं, इस लाइन के ज़रिए से बेसिकली गलती के चांसेस जो आप गलती करते हैं अक्सर न्यूमेरिकल में वो कम हो जाती हैं, ठीक है? और आपको क्लियर हो जाता है कि ये इट्स ऑर्डिनरी एनविटी और एनविटी ड्यू। किसी को कहीं पे इशू आता हो न्यूमेरिकल के दरमियान में बेशक इंटरप्ट करें और क्वेश्चनिंग कर लें आप मेरे से, ठीक है?
हिंट ऑन एनविटी वैल्यूएशंस, ठीक है। द बिगिनिंग, द फ्यूचर वैल्यू of an ordinary annuity can be viewed as occurring at the end of last cash flows period, whereas the future value of annuity due can be viewed as occurring at the beginning of last cash flow period. मीन्स टू से जब आपने डिफ्रेंशिएट करना हो ऑर्डिनरी एनविटी का, तो आप एक चीज़ आंखें बंद करके भी अगर आप देखेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, तो अगर उसमें एंड का जिक्र है तो आप कहेंगे ऑर्डिनरी एनविटी, और अगर बिगनिंग का जिक्र है तो आप कहेंगे एनविटी ड्यू। ये कुछ कैलकुलेशन है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का फार्मूला आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के रेट्स दिए हुए हैं, पीरियड 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। पीरियड 1 के लिए अगर फॉर एग्जांपल एक रेट न्यूमेरिकल आपको वैल्यू दी गई है 1000, रेट आपको एक 6% दिया गया, एक 7% दिया गया, एक दिया गया 8%। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसमें ओनली रेट था 6%। और अगर आपको एक ही क्वेश्चंस में 3 तरह के रेट दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो आप किस तरह से करेंगे? आप वही फार्मूला लगाएंगे, अपना नंबर ऑफ पीरियड 1 रखेंगे, 6% रखेंगे, अमाउंट है 1000, कैलकुलेट करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 7% है तो ये आंसर, 8 है तो ये आ गया, ठीक है। अब जब पीरियड 2 आया तो वैल्यूज में वेरिएशन देख लें, थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, ये आपने कंबाइनली इकट्ठा कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, ये टेबल बना हुआ मिल जाता है आपको, कैलकुलेटर के जरिए से सेव भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर से रेट्स अप्लाई करेंगे डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएंगे, आपको ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। अभी यहाँ पे देखें, एक आपके पास रेट है आर, पीरियड है आपको पता है, फ्यूचर वैल्यू एनविटी की कैलकुलेट करनी है, पीरियड है आपके पास 3rd, प्राइस है आपके पास, इनिशियल प्राइस है वो है 1000, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। 7% है, पीरियड आपके पास 3, ये 7% है, पीरियड है दिस वन, तो 3.215, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 3.215 यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ पे इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर के जरिए से किस तरह से सेव करेंगे हम लोग, उसमें देख लें, कुछ इस तरह की आपकी उसमें कैलकुलेटर में आइकन्स बने होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट आप यहाँ पे PMT की जगह लिखो 1000, 1 डिवाइडेड बाई ईयर 7, नंबर ऑफ पीरियड 3, ये चीज़ें आपको नीचे एलेबोरेट भी की हुई हैं। करने के बाद आप उस पर कैलकुलेट कंप्यूट पे क्लिक करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3214, जबकि हमारा आंसर निकला 15 राउंडिंग में था। तो अगर आप इसको राउंडिंग में करेंगे तो 215 ही बनेगा। उसके बाद जब हम लोग सेम एज इट इज़ एनविटी ड्यू की बात करते हैं, तो वही आप देख लें, जहाँ आप यहाँ पे देखें स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ, बट अब हमारा जो ये पीरियड होगा वहाँ पे वो पीरियड आपका 0 था, अब यहाँ से ये इनिशियल पीरियड आपका कंसिडर्ड होगा, ये 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, सो ऑन सो। फार्मूला आप देख लें, फार्मूला सेम है, बट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू की जगह डी लगा दिया है, सो ऑन, ठीक है। तो हम जरा इसको आप कैलकुलेट करते हैं सेम एज इट, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था न्यूमेरिकल को। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1000 लिया 3rd पीरियड का, फिर 2nd का, फिर 1 का, ठीक है। आपके पास इस तरह से पीरियड कंसीडर्ड हो गया, आपने इसकी अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया 3440। सेम एज इट इज़ आपने जिस तरह से एनविटी ऑर्डिनरी एनविटी के लिए किया था, एनविटी ड्यू के लिए भी आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आप कैलकुलेट कर लेंगे 3% पे, आपके पास 3.215 है, आप इसको पुट करोगे, उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूले में आप देखें, उसके जो फार्मूला था ऑर्डिनरी एनविटी का, वहाँ पे आपको 1 प्लस इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, जबकि जब आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एनविटी ड्यू की बात करते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट के साथ। जी जी, एनी क्वेश्चंस पूछ लें आप बच्चे, किसी को इशू है तो बेशक साथ साथ पूछ सकते हैं आप। सेम एज इट इज़ जिस तरह से हमने ऑर्डिनरी एनविटी को सॉल्व करने का तरीका देखा था, कैलकुलेटर पर इसी तरह से आप 1000 लिखेंगे अपनी पेमेंट्स का, ईयर का, नंबर ऑफ पीरियड कंप्यूट करेंगे, आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें, अगर हम लोग एनविटी की जो ऑर्डिनरी एनविटी है, जो ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, ऑर्डिनरी एनविटी और एनविटी ड्यू की। जब हम प्रेजेंट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं
तो प्रेजेंट वैल्यू में देखिए आपने फ्यूचर वैल्यू में आपके पास जो एरोस थे वो कुछ इस शेप्स के थे, ठीक है, फॉर फ्यूचर ट्रेंड। और प्रेजेंट वैल्यू में एरोज आपके प्रेजेंट वैल्यूज वाली साइड पे हैं, ठीक है, कि इनिशियल वैल्यू आपकी कौन सी है, करंट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो इसका आपका फार्मूला देखें कि वहाँ पे जितने हमने फार्मूलाज पढ़े हैं वहाँ प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई किया था 1 प्लस इंटरेस्ट रेट की पावर n नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ पे हम लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट के साथ, प्लस इस तरह से सो एंड सो अप टू सम एक्सटेंट जितने पीरियड्स अवेलेबल होंगे आपके पास। जब आप यहाँ इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप देखें 1000 फॉर फर्स्ट पीरियड, फॉर सेकंड पीरियड एंड फॉर थर्ड पीरियड। कैलकुलेट की आपके पास अमाउंट आ गई 2624, ठीक है, यही अमाउंट है। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर फ्यूचर वैल्यू के लिए, सेम वही बात बिगनिंग एंड प्रेजेंट वैल्यू की जब हम लोग बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू जब हमने लास्ट जो हिंट कैलकुलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर वैल्यू, और यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ present value. The present value of an ordinary annuity can be viewed as occurring at the beginning of the first cash flows period, whereas the present value of the annuity due can be viewed as occurring at the end of the। अब वहाँ पे देखें जब हम फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे थे तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एट द एंड ऑफ पीरियड। जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे तो वही ऑर्डिनरी एनविटी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी बिगनिंग में, और वही जो आपकी होगी एनविटी ड्यू वो कन्वर्ट हो जाएगी एंड में, ठीक है, एंड ऑफ द फर्स्ट कैश फ्लो पीरियड। क्या मतलब है इसका, आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सेम जैसे हम लोगों ने लास्ट पीछे कैलकुलेशंस की थी, यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट रेट है 7%, पीरियड आपका थर्ड, आपने उसी तरह से कैलकुलेट किया, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी टेबल में देखा 2.625 था, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, आपके पास एक अमाउंट आ गई। उसी तरह से कैलकुलेटर की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जो आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू का जो फार्मूला है, ठीक है, वो देखें जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी इन फार्मूलाज में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जो आपकी ऑर्डिनरी एनविटी थी वो पीरियड स्टार्ट हो रहा था 1 से, जबकि जो एनविटी ड्यू है वो पीरियड स्टार्ट हो रहा है इनिशियल से 0 से, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं इनके दरमियान में। उसके बाद आपने उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, आपने देखा होगा कि लास्ट जब हमने फ्यूचर वैल्यू की बात की थी और एनविटी ड्यू की बात की थी तो उनका भी फर्स्ट पीरियड जो था वो 0 था, जिसकी वजह से जो आंसर था वो 1000 आया था, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें एनविटी ड्यू में जो फर्स्ट पीरियड में जो आंसर है वो पीरियड 0 है, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या है 1000 आया है। उसके बाद हमने इसकी जब कैलकुलेशंस की बात की, सेम जैसे हमने कहा कि जब आप ऑर्डर एनविटी ड्यू की बात करते हैं तो उसका जो भी आंसर निकलता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस इंटरेस्ट रेट के साथ। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 2808 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप कैलकुलेट किस तरह से करेंगे अगेन। उसके बाद है स्टेप टू सॉल्व टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रॉब्लम्स। कौन कौन से आप हैं, आप कह लें इनिशियल स्टेप। अब आज मैं बेसिकली आपको असाइनमेंट्स ना देने का पर्पज़ यही था कि आपने ऑर्डिनरी एनविटी और एनविटी ड्यूज़ के जो कंसेप्ट थे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसमें आ रहे थे। अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते तो फिर उसके बगैर आप न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते। इसी वजह से बच्चे मैंने आपको असाइनमेंट्स दी नहीं थी, लेकिन मैं आज आपको दूंगी। स्टेप्स कौन कौन से होंगे कि आपने एक तो प्रॉब्लम को बड़ी थारोली रीड करना है, फिर आपने देखना है कि आपने जो प्रॉब्लम में फाइंड आउट क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, डिटरमिन करना है इफ़ इट इज़ प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, कि जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी वैल्यू है। स्टेटमेंट को समझ के आपको जब पढ़ेंगे आप अंडरस्टैंड करके तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो समझ लें आपका 40% पेपर जो है न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक टाइमलाइन बनाएं, टाइमलाइन जिस तरह से ग्राफ्स में हम लोग लाइन बनाते हैं आप वो लाइन बना लें। पुट कैश फ्लोज एंड एरोज ऑन द टाइमलाइन, जितने कैश फ्लोज दिए होंगे, कैश फ्लोज क्या होते हैं कि जिस तरह 1000 था, ठीक है, अप टू 4 पीरियड्स के लिए 1000 1000 1000 जो मैंने जैसे आपको प्रीवियस बताया। फिर डिटरमिन करें इफ सोल्यूशन इन्वॉल्व्स अ सिंगल CF एनमिटी स्ट्रीम और अ मिक्स स्ट्रीम, ठीक है, कि जो उसके बाद आपने देखना है कि सिंपल आपके पास कंपाउंडिंग जो है वो यूज़ की गई है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ किया गया है, या उसके अंदर जो यूज़ की गई एनविटीज़ के फार्मूलाज यूज़ किए गए, बिगनिंग और एंडिंग की बात हुई है तो बिगनिंग और एंडिंग की बात हुई है तो हम उसको किस तरह से इंटरलिंक करेंगे।
हमने सेपरेटली डिस्कस किया सिंपल इंटरेस्ट को, कंपाउंडिंग को, लेकिन जब हम लोग मूव कर रहे हैं आस्ते आस्ते नेक्स्ट, फिर हमने फ्यूचर वैल्यू के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पढ़ा, फिर एडवांस टेक्निक्स हमने यूज़ किया फिलहाल वो यही थी कि ऑर्डिनरी एनविटी एंड एनविटी ड्यू के बारे में। तो जब ऑर्डिनरी एनविटी और एनविटी ड्यू हमने किया तो उसमें हमने बेसिकली इंटरलिंक किया उसके साथ प्रेजेंट वैल्यू के साथ और फ्यूचर वैल्यू के साथ, दोनों के फार्मूलाज को हमने दोनों प्रोस्पेक्ट में देखा। तो अब जब हम लोग बात करेंगे या अपनी एक टाइमलाइन बना लेंगे, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, विच वन इज अवेलेबल इन द क्वेश्चंस विच वर गिवन इन द क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के जो पेमेंट्स हैं वो बिगनिंग में है या एट द एंड ऑफ पीरियड है। ठीक है, तो उसकी बेस पे हम लोग फिर देखेंगे विच मेथड वी विल बी यूज फॉर द सॉल्विंग ऑफ दिस प्रॉब्लम। फिर उसके बाद चेक करेंगे विद फाइनेंशियल कैलकुलेटर के साथ। अगर आप इसको बल्कि कैलकुलेटर को आप रहने दें फिलहाल, जिस तरह से है वो कर लें, अगर किसी को समझ आ जाती है, क्योंकि कैलकुलेटर हर एक बच्चे के पास डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो जब हम इसकी एक मेकअप क्लास रखेंगे तो बिफोर योर मिड टर्म मे बिफोर योर फाइनल टर्म, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कैलकुलेटर में किस तरह से आंसर को सेव करते हैं। ठीक है, एक दफ़ा आप कमांड दें उसमें सेव कर लें, नेक्स्ट आप जब कैलकुलेट करने लगेंगे आप उसी को रिट्रीव करेंगे और फर्दर जो है अपना क्वेश्चन उसके उसके अकॉर्डिंग आप फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बजाय इसके कि आप बार बार कैलकुलेशंस करें, आप मिस्टेक्स करें कैलकुलेशंस में जिसकी बेस पे आपके जो आंसर हैं वो गलत आ जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह बिफोर मिड अगर आपके यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई तो फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से सेव करेंगे। फिलहाल के लिए आपने फार्मूलाज में आइडेंटिफिकेशन याद रखनी है कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मिक्स्ड फ्लो की, मिक्स फ्लो में जैसे मैंने आपको आई थिंक पहले बताया था कि इसका मतलब है कि जो आपके पास ये जो कैश फ्लो है, आज इस लेक्चर से पहले हमने जितने लेक्चर्स पढ़े या इस लेक्चर में जितने टॉपिक्स हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिए हैं, उनमें जो कैश फ्लोज हमारे पास आते थे बेसिकली वो सेम होते थे। ठीक है, मिक्स फ्लो का मतलब है कि मिक्स कैश फ्लोज, फर्स्ट पीरियड में आपको इतना इंटरेस्ट रिसीव हुआ, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, एंड सो ऑन सो। तो जब इस तरह की आ जाए सिनेरियो, तो फिर क्या एक आप कंबाइन एक फार्मूला के ज़रिए से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे ये था, हम लोग पिछले 1000 दिया होता था या 2000 था, नंबर ऑफ पीरियड देखते थे हम उसको, ईयर के साथ उसकी पावर लेते थे और एक आंसर निकाल लेते थे। सिंपल इंटरेस्ट में भी जैसे था, लेकिन अगर आप देखें कि सिंपल इंटरेस्ट में हमने दो तरीक़ेकार देखे थे, एक तो कंबाइन था, दूसरा ये था कि हम हर एक पीरियड का अलग अलग ले लें, जैसे कंपाउंडिंग में गए थे। कंपाउंडिंग का एक अलग फार्मूला भी था, लेकिन हमने कहा था हम सिंपल फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, बट चेंजिंग कहाँ पे आएगी कि जहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, नेक्स्ट पीरियड में कंपाउंडिंग में उसके इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर्ड होगी, सेम एज इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें, पहले पीरियड में आप 6000 रखेंगे फॉर फर्स्ट पीरियड के लिए एट द रेट 10%, सेकेंड पीरियड में भी 600 10% फॉर सेकेंड पीरियड के लिए, पीरियड 2 लिख देंगे आप, नंबर ऑफ ईयर 2 लिख देंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से जब आप अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप उनको सम करेंगे। तो ये बेसिकली डील करता है मिक्स फ्लो के साथ, जिसमें मिक्स कैश फ्लोज आते हैं आपके पास। तो इस तरह के सिनेरियो में आप प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोल्व अ पीस एट अ टाइम बाय डिस्काउंटिंग ईच पीस बैक टू जीरो। ठीक है, सो इसको हम बाद में आते हैं, पहले हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं, फिर दोबारा प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं कि वो हमें कहना क्या चाह रही है। फर्स्ट पीरियड था, आपने लिख दिया 10% पे, आपने इस तरह से एक टाइमलाइन बना ली। टाइमलाइन बनाने के बाद आपने हर एक पीरियड के लिए अलग अलग से कैलकुलेट कर दी, जो हमने पीछे फार्मूलाज पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अच्छा, वो करने के बाद जब आपने एक मिक्स फ्लो बना लिया, नेक्स्ट में देखें ज़रा आप, ग्रुप्स की बात हुई है, इसमें सिंपली हमने कैलकुलेट किया हर एक पीरियड के लिए। 6 के लिए हमारे पास आंसर आया 1677। जब हम लोग मूव करते हैं ग्रुप एट ए टाइम, तो फिर देखें यहाँ पे 6000 है, 6000 है, 6000 2 पीरियड का। आप क्या करें, आप एक ही दफ़ा प्रिंसिपल अमाउंट ले 6000, पीरियड रखें 2। ठीक है, पीछे आपने क्या किया, इस वाले में आपने 1/1 हर एक का 6000 का, 600 का अलग, 600 का अलग। अब ये दोनों सेम है, आप एक ही प्रिंसिपल अमाउंट रखो। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड रख लो 2। ठीक है, अब ये 1 और 2 1 1 अलग अलग करोगे आप, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पीरियड रख लो यहाँ पे 2। जब नंबर ऑफ पीरियड 2 रखेंगे तो फिर इस तरह से एक अमाउंट निकल आएगी। इस तरह से 4 दोनों एक ही है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट दोनों पीरियड की,
तो फिर इसको भी आप इस तरह कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ पीरियड रखें 2, उसको भी कैलकुलेट करें, 101 है तो नंबर ऑफ पीरियड रखें 1, तो इस तरह से आप इसकी भी कैलकुलेट कर लें। जब इस तरह से आप तीनों की अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप देखिएगा जो आपके पास आंसर आएगा वो सेम है। जब अलग अलग आप कैलकुलेट करते हैं उसे आप कहते हैं पीस एट ए टाइमिंग, और फिर जब आप इस तरह से करते हैं कोई मिक्स स्ट्रीम आपकी सेम हो तो फिर आप उसको कह देते हैं ग्रुप एट ए टाइमिंग, ठीक है। उसके बाद अब दोनों के जब आप कंपैरिजन करके देख लो यहाँ पे 4 और 4 का, अगर आपके पास एक मिक्स स्ट्रीम है 4 है, ठीक है, 400 सिंपली आप एक ही फार्मूला लगाओगे, प्रिंसिपल अमाउंट 400 लिखोगे, जितना आपको रेट गिवन है उसकी उसकी वो पावर लोगे, आपके पास एक आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये 2 वाली है, दोनों में टू है, दो पीरियड्स हैं, दोनों में 200 आ रहा है, तो आप दोनों को इस तरह प्रिंसिपल अमाउंट 200 लिखोगे, आप जो है रेट जो आपका रेट गिवन है वो अप्लाई करोगे और नंबर ऑफ ईयर 2 लोगे और आपके पास एक आंसर आ जाएगा। 5th पीरियड में अगर आपका 100 है, इसी तरह से आप 100 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लोगे अपनी वैल्यूज। कैलकुलेटर है ये आपके पास, अगेन मैं आपको बाद में बताऊंगी ये। उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, जनरल फार्मूला अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग का फ्यूचर वैल्यू, मुझे बताएं इससे पीछे किसी को मसला है तो मुझसे डिस्कस करें, उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। जी बच्चों, जी बच्चों को इशू है या सब सो गए हैं आज? अब नो मैम। आवाज ही नहीं आ रही थी मेरी। नो मैम। नो मैम। क्या नो मैम? हाशिम कहाँ है आज? मैम हाशिम ना जॉब पे गया था दरअसल। कहाँ गया? मैम एक्चुअली 1 वीक की लीव पर है वो हाशिम। कह रहा था मेरी लीव लगवा दीजिएगा। ओके, चलें फिर हम आगे मूव करते हैं। जो सेंटर में मैंने आपकी स्लाइड स्किप की है ना, वो बेसिकली आपके कंसेप्ट नहीं थे, वो आपके कैलकुलेटर से लिंक कर रही थी। तो कैलकुलेटर का जैसे मैंने आपको बताया, वो आपको जब लाइव क्लासेस हमारी रेगुलर स्टार्ट होंगी उसमें बताऊंगी आपको। किसी को अगर समझ आ गई स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी, आप देख के कर लीजिएगा। तो 90% को नहीं आएगी तो मुझे खुद बतानी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं आगे, स्टेप्स ऑफ अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशंस अ लोन, ठीक है, अमोर्टाइजिंग अ लोन या अमोर्टाइजेशंस अ लोन। इसमें क्या होता है कि जब आप पेमेंट पर पीरियड के अकॉर्डिंग निकाल रहे होते हैं, ठीक है, जब आपने एक लोन दे दिया किसी को, उसके बाद अमोर्टाइज कर रहे होते हैं, उसको रिटर्न कर रहे होते हैं अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजिंग। तो अब इसमें कौन से स्टेप्स हैं, इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी। तो न्यूमेरिकल आपकी बुक में से ही दूंगी, डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट न्यूमेरिकल असाइन करूंगी, फिर उसको हम कंपेल करेंगे, फिर सबसे शेयर करेंगे, ताकि पेपर में अगर वो आ जाते हैं तो आपके पास सॉफ्ट हार्ड फॉर्म में सबके पास हों। और किसी को इसमें कोई इशू होगा किसी सेकंड क्वेश्चंस में तो वो डिस्कस करेगा फिर मेरे से, ग्रुप एक दिन क्लास रख लेंगे इस तरह से, फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्टेप्स टू अमोर्टाइजिंग अ लोन में क्या है कि सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है पेमेंट पर पीरियड, कि हर पीरियड में कितनी पेमेंट आप करेंगे। उसके बाद डिटरमिन द इंटरेस्ट इन पीरियड टी, फिर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट डिटरमिन करेंगे कि आपने कितने पीरियड में इंटरेस्ट पे करना है, जैसे रूल ऑफ 72 हमने पढ़ा था। उसके बाद हम लोग करेंगे जो फार्मूला है, मैं आगे आपसे डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट में। फिर उसके बाद आप कंप्यूट करेंगे प्रिंसिपल पेमेंट इन पीरियड टी, कि एक तो पेमेंट आपने डिसाइड दे दी उनको, फिर उसके बाद आप देखोगे कि कितनी पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल 1000 आपने लोन लिया, और फिर आप देखोगे कि आपने जो फॉर एग्जांपल दिया है इसको 5 ईयर्स के लिए, तो 5 ईयर के बाद जो आप रिसीव कर रहे हो, अज्यूम, मैं अगेन कहूँगी अज्यूम करते हैं हम 1500 मिला हमें, तो वो जो 1500 मिला वो मिला है वो आफ्टर 5 ईयर्स मिला है आपको। तो हम वो स्टेप जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि वो जो प्रिंसिपल पेमेंट का मेथड हमने वो प्रिंसिपल अमाउंट एक कैलकुलेट की है आफ्टर 5 ईयर्स 1500, तो उसके पीछे क्या प्रिंसिपल था, ठीक है। वाई वी कैलकुलेट एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट, डिटरमिन एंडिंग बैलेंस इन टाइम पीरियड टी, फिर जो टोटल बैलेंस होगा उसमें से हम 1500 में से 1000 को माइनस कर देंगे, फिर देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ, स्टार्ट अगेन एट स्टेप 2 एंड रिपीट, इस तरह से फिर अगेन आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैलकुलेट करें और फिर सो इस तरह से मूव करते जाएं। नेक्स्ट में देखें आप, एक एग्जांपल है, Miller is borrowing $10,000 at a compound annual interest rate of 12%.
amortize the loan if the annual payment are made for 5 years। ठीक है, आपने प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाया, आपके पास एक प्राइस गिवन है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू की। उसके बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं पता। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी में आपके पास जो रेट है वो है 12% और 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। आप इसको अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप जो है जो टेबल ऊपर गिवन था उसके अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने आर को बाहर निकाला, 10,000 को ऊपर रखा, उस पर डिवाइड किया, आपके पास एक अमाउंट आ गई। ये जो अमाउंट आई है ये फर्स्ट पेमेंट आपने की अपने जो लोन है उसको अमोर्टाइज करने के लिए, ठीक है। अब इसी तरह से डिफरेंट पीरियड्स के लिए डिफरेंट अमोर्टाइजिंग के मेथड हैं। अगर आपके पास एक 10,000 अमाउंट है फर्स्ट में 10,000, तो फर्स्ट जो पेमेंट है वो आपकी इतनी जाएगी। आपने उसको डिफरेंट 5 पीरियड में डिवाइड कर लिया। जैसे आपके पास ये जो अमाउंट आई थी वो 2,774। यहाँ पे देखें 5 ईयर्स के लिए आपकी सेम पेमेंट है। ये जो 5 उन्होंने किए यहाँ पे 4 राउंडिंग में कह लें आप, तो टोटल जो पेमेंट आपने इंटरेस्ट की करनी है वो करनी है इतनी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट की बात हो गई, उसमें इंटरेस्ट इतना इतना होगा। पेमेंट आप जो हर मंथ जो कर रहे हैं वो इतनी है, उसमें इतना इंटरेस्ट होगा और इतनी आपके प्रिंसिपल अमाउंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एट द एंड बैलेंस आपका क्या रहता है, 0। ये बेसिकली पर्पस क्या इसका करने का, पर्पस सिर्फ यही है किस तरह से आप अपने लोन को अमोर्टाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट में देखें तो आपके पास अगेन कैलकुलेटर का डिस्कस है, ये हम अभी नहीं करेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्लाइड हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिटरमिन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, कैलकुलेट डेट आउटस्टैंडिंग। ये हम लोग जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आप डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग ये डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो बेस भी इसी चीज़ पे कर रहा है, जो नेक्स्ट कंटेंट है आपके वो बेस इसी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल के लिए हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आप आ जाएँ वापस और मुझसे न्यूमेरिकल से लिंक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फार्मूलाज मिक्सअप हो रहे हैं, किस फार्मूलाज को फॉलो करना है और किसके ज़रिए से क्या कैलकुलेट करना है। जी 1 बाय 1 मुझसे पूछें ताकि मैं स्लाइड्स मूव करूं और मैं आपसे डिस्कस करती जाऊं। जी बच्चों, मेरी आवाज़ सही आ रही थी आपको? यस मैम, आ रही है आवाज। आई विल ट्राई टू मेक स्लोली ताकि ज़रा बाद में ये ना कहे कि मैम आप तेज़ बोल जाती हैं। मैम उस दिन वाकई आप तेज बोल रही थी। नो डाउट बच्चे, मैं बोल जाती हूँ, सही कह रहे हो आप। अक्सर लोगों ने मुझे कहा है जहाँ पे लगे कि मैं तेज़ बोल रही हूँ मुझे बता दिया करो, ठीक है। चलें, आज मुझे बताएं आज के लेक्चर्स में जो न्यूमेरिकल हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर कंप्लीट हुआ है उसमें किसी को कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको देनी है असाइनमेंट्स और वहाँ पे आपको इशू होगा। तो अगर यहाँ पे क्लियर कर लेंगे तो वहाँ पे नहीं होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, बट ये है कि मैम असाइनमेंट रहने दे, एक पहली आपने दे चुकी है। बच्चे इस सब्जेक्ट की कौन सी, इस सब्जेक्ट की तो आपने दे दी हुई है मुझे। यस मैम। तो फिर सेकंड जो आप ये जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है मैं नहीं दूंगी तो पेपर्स में न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो क्या करोगे? मैंने आपको अगेन कहा था इसको असाइनमेंट्स नहीं लेना आपने, इसको आपने प्रैक्टिस लेना है। मैम कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इनकम टैक्स की सेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने बोला था ट्यूसडे को सेंड कर दें, ट्यूसडे तक इनकम टैक्स का असाइनमेंट। जी जी, तो बच्चे वो मैंने कहा था आप जो करेंगे उनको आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। जो बच्चे फर्स्ट असाइनमेंट सेंड करेंगे उसको आउट ऑफ 5 मिलेंगे उनको। ये जो असाइनमेंट है ये सेकंड असाइनमेंट कंसीडर्ड होगी आपकी। जी जी मैम, जो इनकम टैक्स वाली असाइनमेंट थी ना कल ट्यूसडे है ना, तो बच्चे सेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैम ने बोला था कल तक सेंड कर दें, ट्यूसडे से पहले पहले। लेकिन बच्चे मुझे इंडिविजुअली इनकम इनबॉक्स कोई ना करे, आप एक ही जिस तरह से मैंने एक प्रोसीजर बताया उसके अकॉर्डिंग करें, ताकि जो इंडिविजुअल मुझे करेगा मैं उसके एक्सेप्ट नहीं करूंगी, वेदर वो बाद में कहता रहे कि मैंने आपको इनबॉक्स किया था। तो एक ही दफा जीआर सीआर को करें। मैम आपको जी 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 अब्दुल्ला। मैम रिस्क की मैम असाइनमेंट थी। आपको रिस्क मैनेज जी जी, मैम जो आपने कहा था कि समरी बना के आपको देनी है मैम रिस्क मैनेजमेंट की चैप्टर कब वन करनी की। है सेंड? रिस्क मैनेजमेंट की आपकी जब आप क्लास है वेडनेसडे को तो वेडनेसडे तक कब करोगे? बिफोर वेडनेसडे क्लास, बिफोर क्लास आप कह लें। चलें ठीक है। ठीक है मिस। और मैम जो ठीक है हाशिम है वो एक वीक की लीव पे गया हुआ और एमन की मदर की डेथ हो गई है, तो इसलिए वो ना लेक्चर ज्वाइन नहीं कर पाएगी। उसकी असाइनमेंट्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। ईमन कौन? अनम अजीम? नो नो मैम, एमन नदीम। एमन नदीम। ईमन नदीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलें, मैम रोल नंबर 6 है शायद।
ठीक है, तो एक अनसर्टन इवेंट है, इससे कुछ नहीं किया जा सकता। चलें, उसकी एक्सेप्टेबल है। और हाशिम की रीज़न मैं उसे पूछ लेती हूँ। बाकी ये है कि आप असाइनमेंट्स बनाएं, ग्रुप में किसी को इशू होता है मुझसे डिस्कस करें। अपनी बुक जो आपने परचेज़ की हुई है उसके लास्ट में न्यूमेरिकल नंबर्स मैं आपको बता दूंगी, और ये बता दूंगी किस बच्चे ने कौन सा न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। तो किसी के सेम भी हो सकते हैं, बट आप ठीक कॉपी है नहीं मैम। करेंगे। प्रैक्टिस अपनी अपनी करें, ताकि पेपर्स में जब आपके पास एक न्यूमेरिकल्स आएँ तो फिर आपका कोई इशू ना रहे, ठीक है। ग्रुप में मुझे मैम मैसेज वर्ड में ही कीजिए। करवानी है ना? जी वर्ड जी, फॉर्मेट में? वर्ड फॉर्मेट में ही करेंगे। वर्ड फॉर्मेट में ही करवानी है? वर्ड फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। वर्ड फॉर्मेट का नाम लिखेंगे अपना ऊपर आप उसके। अगर वर्ड फॉर्मेट में नहीं करते कुछ बच्चे, तो सिंपल तरीका ये है, नोटबुक पे करें आप, करके उसका स्नैपशॉट लें, उस स्नैपशॉट को वर्ड के ऊपर पेस्ट कर दें, फाइल का नाम लिखिए, मुझे फॉरवर्ड कर दें। वर्ड पे टाइपिंग में किसी को इशू है ना, तो ठीक है अपने मैम। पेपर पे करें, ठीक है, लेकिन नीट एंड क्लीन। ये नहीं कि आप मार्क पेन से ही कर रहे हैं तो वो गंदा गंदा सा वो मुझे पढ़ने में इशू हो रहा हो, तो इस तरह से ना हो। नीट एंड क्लीन असाइनमेंट्स के फॉर्म में बनाएं, स्नैपशॉट लें, उसको वर्ड के फॉर्मेट में वर्ड ओपन करें, उसमें पिक्चर एज अ पिक्चर पेस्ट कर दें, 2 पेजेस पे, 3 पेजेस पे, 4 पे, जितने पे ठीक आपको है मैम। लगे। उस फाइल का नाम रखें अपने ओरिजिनल नेम से। नाम जैसे अब्दुल्ला का है तो लिखेगा मोहम्मद अब्दुल्ला चौधरी, रहने दे, इतना बड़ा नाम नहीं, ठीक है, मोहम्मद अब्दुल्ला M. अब्दुल्ला। और ठीक है एक मैम। बार लगाएं, बार लगा के असाइनमेंट नंबर 2, पूरे असाइनमेंट के क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 2, तो ये उस फाइल का नेम हो। इस तरह से हर बच्चा इंडिविजुअली अपना अपना नाम लिखेगा, ताकि जब मेरे पास आए तो 1 2 3 या इस तरह से ना हो असाइनमेंट नंबर 1, तो मैं उसको मुझे बार बार ओपन करके देखना पड़े किस बच्चे की है। तो वर्ड की फाइल का आपका नेम प्रॉपर हो, एक फोल्डर हो, मैं उसको डाउनलोड करूँ, उसके ऊपर लिखूँ। फिर जो बच्चे उस डेडलाइन से लेट होंगे उसके फिर आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें मैक्सिमम, ताकि ऑनलाइन जो है, अब ये तो है सो है, साथ चलना है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है वो ना इस वेस्ट हो। बाद में ये ना कहीं आपके न्यूमेरिकल मैम आउट ऑफ सिलेबस आ गए। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, बस क्लास में फोकस करने की ज़रूरत होती है आपको, जी ठीक है। मिस। इसके अलावा किसी को बच्चे इशू है तो करें मेरे से डिस्कस। और एक बच्चा जो है, सिदरा स्नैपशॉट बच्चे ले लो आप क्लास के जो प्रेजेंट है, और जो आई थिंक ज्वाइन जी करके जो है मिस कर गए हैं उनकी भी आप आइडिया हो गया होगा आपको। मैं भी एक ले लेती हूँ, और आप उसको भी ज़रा एक दफ़ा करो। और वो मैम, अल्लाह लीव लेफ्ट करके गया है, उसकी मदर हॉस्पिटल में है, तो वो इन्फॉर्म करके गया है मुझे। ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर लें, और बाकी ये आप स्नैपशॉट ले लें इसका। मैं भी ले लेती हूँ, ताकि जितनी देर हाशिम नहीं है आप इसको अटेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ देखोगे अपनी, ठीक है। ओके। जी मिस। ओके मैम। ओके बच्चों, फिर वाइंड अप करें लेक्चर आज का यहीं पे, अगर इशू नहीं है आपको तो। जी मिस, मैम ये स्लाइड्स अभी यस मैम। ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। बच्चे मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, ये जो आपको इसमें जो बटन्स नज़र आ रहे हैं कैलकुलेटर्स के, अगर तो कुछ बच्चे अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसको वेल एंड गुड वो कर लें। लेकिन जब हमारी ग्रैंड लेक्चर्स होंगे या रेगुलर क्लासेस होंगी, या बिफोर लेक्चर्स मुझे आपका टाइम मिला डिस्कस करने का, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि इन फ्यूचर अगर आप कुछ वैल्यूज़ को सेव करना चाहें बार बार कैलकुलेशन से बचने के लिए, तो उसको मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आपने करना है, ताकि पेपर से पहले पहले जो है ना आप इस इसमें एक्सपर्ट हो जाए, ठीक है। मेन इशू हमारे कैलकुलेशंस में आता है, हम फार्मूलाज भी याद कर लेते हैं। ठीक हो गया, चलें, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।